नमस्कार साथियों, मैं संपत लिलट आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो कंप्यूटर सिलेबस है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज हम जानने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। यानी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, इनपुट के डिवाइसेज कौन कौन से हैं, आउटपुट के डिवाइसेज कौन कौन से हैं, इनपुट कहाँ पे किस प्रकार कार्य करता है, आउटपुट किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो, सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट को जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है वो कुछ इस प्रकार जो है डिवाइडेड, मतलब जो होती है डिवाइडेड होती है। पहले होता है आपका इनपुट, देन फिर होता है आपका प्रोसेस और उसके बाद होता है आपका आउटपुट। कुछ इस मेथड पे जो है कंप्यूटर कार्य करता है। अब देखिए आप यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को। इनपुट का अर्थ होता है कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा को भेजना। अब वो कोई भी डिवाइसेस के जरिए भेजो, कैसे भी भेजो, लेकिन आप जब कंप्यूटर के अंदर कुछ निर्देश दे रहे हैं या उसके अंदर कुछ कार्य को भेज रहे हैं, कुछ डाटा को भेज रहे हैं, तो वो आपका इनपुट कहलाता है। उसके बाद प्रोसेस का अर्थ होता है कि आपने जो डाटा इनपुट किया है, जो डाटा इनपुट किया है उसके ऊपर वो जो है आपका प्रोसेस करता है। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा कि इस काम के ऊपर आपको किस प्रकार कार्य करना है, इसका रिजल्ट क्या देना है। यह प्रोसेस होने के बाद इसका जो होता है आउटपुट आपको देखने को मिलता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से कार्य किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे मेरे को कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल पड़ी है, उसको ओपन करना है, तो मैं माउस के जरिए जो कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, उस डेस्कटॉप स्क्रीन का जो फाइल होता है आपका फाइल, उसको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक का कमांड दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक का कमांड दूंगा तो यह प्रोसेस होगी। प्रोसेस मींस ओपन होने का एक कार्य होगा और वह फाइल जब ओपन होकर अपने सामने स्क्रीन के ऊपर दिखेगी तो वह एक प्रकार का आउटपुट मान लिया जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, इसकी परिभाषाएं वगैरह, ताकि आपके एग्जाम के अंदर जैसे इसको पूछा जाए तो आप वहां पे फटाक से इसका आंसर दे पाए या इसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट के बारे में। तो यहां पर देखिए, मैं इनपुट के बारे में बताता हूं आपको। इनपुट आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आप समझ जाए कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो यहां पर देखिए आप, इनपुट का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट या डालने की प्रक्रिया, इंसर्ट या डालने की प्रक्रिया जो होती है आपकी, वह आपके इनपुट कहलाती है। वह आपके इनपुट कहलाती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहां पे अभी पहले भी बताया था आपको कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा भेजते हैं या उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो वह आपका इनपुट कहलाता है। अब बात यह आती है कि इनपुट तो कर रहे हैं हम, लेकिन उसके अंदर जो सहायक उपकरण या हेल्पिंग डिवाइस कौन कौन से होगी। ठीक है, तो वहां पर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि यह डिवाइस जो है इनपुट है या आउटपुट है, यह डिवाइस इनपुट है या नहीं है, इनमें से कौन एक इनपुट उपकरण है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो आपको वहां से बहुत ही बारीकी से उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। देखो, कई बार आप देख लेते हो कि वहां पे लिखा जाता है इनमें से इनपुट और डिवाइस नहीं है। अब वहां पे आप देख लेते हो, हड़बड़ी में आप मान लेते हो कि इनपुट डिवाइस है और वहां पे वो यस करके आप आ जाते हो। तो क्वेश्चन को आप बारीकी से वहां पे पढ़ना आपको एग्जाम के अंदर। उसके बाद उसके ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए कि यह डिवाइस इनपुट है या नहीं है। उसके बाद आप अपने जो है आंसर को चूज कीजिए। तो यहाँ पर उसी इनपुट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर इनपुट का तो हो गया आपके इंसर्ट करने की या डाटा को अंदर भेजने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो डिवाइसेज होते हैं, जो इसके हेल्पिंग डिवाइसेज होते हैं, यानी किस डिवाइसेज के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट या इनपुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले कीबोर्ड का उपकरण। कीबोर्ड का उदाहरण देखिए आप। कीबोर्ड के थ्रू क्या होता है कि हम नंबरिकल या कोई भी जो टेक्स्ट डाटा टाइप होता है, देखो डाटा टाइप, डाटा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका डाटा जो होता है
डाटा जो होता है वो आपका कुल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? फर्स्ट होता है आपका टेक्स्ट, सेकंड होता है आपका ऑडियो, थर्ड होता है आपका वीडियो और फोर्थ होता है आपका इमेजेस। अब डाटा मीन्स कुछ भी इसमें से आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो डाटा का ही अंदर आएगा। आप कुछ भी कंप्यूटर के अंदर लिख के कमांड भेज रहे हो तो वो भी एक प्रकार का डाटा ही है। तो यहां पर बात आपके आगे थी डाटा, मेन वर्ड आ गया था, तो इसमें से कुछ भी आता है इसी से मिलकर तो सारा कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट बना होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी आप चलचित्र देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो सारा इससे ही मिलकर बना होता है। तो यहां पर देखो डिवाइसेस के अंदर मैंने पहला लिखा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का मीन्स है कि आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिख के कमांड अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आपका कीबोर्ड बताएगा, सॉरी कीबोर्ड जो है आपका वो काम करेगा। यानी आप कीबोर्ड के अंदर कुछ भी लिख के डाटा को इंसर्ट करेंगे या डाटा को एंटर करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप तो कमांड देंगे तभी तो कंप्यूटर कार्य करेगा। मान के चलो कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम बोलेंगे कि तू ये काम कर, तो हमने ये बोला कि तेरे को ये काम करना, यहां से जा और पानी लेकर आ, तो उसको हमने बोला तो वो एक उसके लिए इंसर्ट हो गया, इनपुट हो गया उसके माइंड में। फिर वो सोचेगा कि मैं कहां से कैसे जाके लेके आऊं या कब तक लेके आऊं, तो वो उसके माइंड में उसने प्रक्रिया की मैं लेके आऊं या नहीं लेके आऊं, तो वो भी उसके एक माइंड के अंदर प्रोसेस हो गया। फिर वो लाके अपन को दे दिया, वो हमारे लिए आउटपुट हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको छोटे छोटे उदाहरण के तौर पे आपको इन प्रक्रियाओं को समझना है। तो यहां पर आपको कीबोर्ड के बारे में पता चल गया, यह जो है एक टेक्स्ट डाटा टाइप को इनपुट करता है, टेक्स्ट डाटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम माउस को। माउस के थ्रू क्या होता है कि डबल क्लिकिंग या राइट क्लिकिंग से लेफ्ट क्लिकिंग, ये सारी प्रक्रिया के थ्रू हम जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को या कमांड्स को अंदर भेज सकते हैं। थर्ड देखते हैं यहां पर हम माइक या माइक्रोफोन। आपके जो कंप्यूटर का जो माइक होता है या आपका जो भी ऑडियो सोर्स होता है, ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर आपको अपना आवाज रिकॉर्ड करना है, आवाज रिकॉर्ड करना है। ऑडियो डाटा के अंदर आ गया, बार बार घूम फिर के यहाँ पे आना पड़ेगा अपन को, ताकि आपको याद हो जाए कि डाटा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से डाटा होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है अंदर कि आपको कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, आपकी आवाज को अंदर आपको रिकॉर्ड करके सेव करना है, अंदर भेजना है, तो आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो एक प्रकार का ये भी आपका इनपुट उपकरण हो गया। फोर्थ देखते हैं इसके अंदर आप टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यानी आपका जो मोबाइल का टच स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का जो आजकल लैपटॉप भी आने लगे जो टच स्क्रीन के ऊपर कार्य करते हैं, तो उसके ऊपर आप टच स्क्रीन से क्लिक करके जो है अपना कार्य करवाते हैं। तो वो भी एक प्रकार का, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे या कमांड नहीं देंगे तो वो काम नहीं होगा, फाइल क्लिक ओपन या वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे टच स्क्रीन भी एक आपका इनपुट उपकरण माना जाता है। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हम जो है इनके उदाहरण देख लेते हैं। एक देख लेते हैं हम यहाँ पर आपका इसका स्कैनर। स्कैनर भी जो है एक प्रकार का आपका इनपुट उपकरण माना जाता है। यानी आपका जो आपका जो चित्र होता है, आपकी कुछ प्रतिलिपि होती है, उसको पहले कंप्यूटर में स्कैन किया जाता है, उस मशीन के अंदर स्कैन किया जाता है, उसकी प्रतिलिपि बनाई जाती है, तो वो स्कैनर के थ्रू किया जाता है। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है वो स्कैनर के थ्रू किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट अंदर इनपुट होगा या अंदर भेजा जाएगा तो वो स्कैनर के थ्रू भेजा जाएगा। तो इसलिए हम जो स्कैनर को एक इनपुट उपकरण के तौर पर मानते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आपका गेम पैड, यानी आप जब गेम वगैरह खेल रहे हैं तो वहां पे जब आप कमांड इनपुट नहीं करेंगे, आपका जहां तक आपका जो कमांड है इनपुट नहीं करेंगे, तब तक क्या वो गेम के अंदर कैरेक्टर आप मूव कर लेंगे या कुछ कार्य कर लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको इस प्रकार से इनपुट उपकरणों को याद रखना है। मोटे मोटे तौर पर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है आपके इनपुट के बारे में। अब हम देखते हैं आउटपुट के बारे में। तो देखिए आप यहां पर हम जो आउटपुट के बारे में देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रोसेस भी तो अपना जरूरी है ना। यानी अब जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो क्या उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा? जब तक उसके द्वारा सोचा नहीं जाएगा, उस चीज के ऊपर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, तो क्या हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा क्या? तो यहां पर प्रोसेस देखिए आप इनपुट किए गए डाटा पर आवश्यक प्रक्रिया या विचार करना क्या कहलाता है? आपका प्रोसेस कहलाता है।
यानी आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा इनपुट किया या इसके अंदर कुछ कमांड दिया। मान के चलते हैं आपने कंप्यूटर के अंदर एक कमांड दिया फाइल ओपन का, तो आप फाइल को ओपन का कमांड देंगे तो उसके ऊपर पहले विचार विमर्श किया जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी, सोच विमर्श किया जाएगा, यानी जो आपने कमांड दिया है वो सही है या नहीं है। आपने जो फाइल ओपन करने के लिए दी है, जिस फाइल का नाम दिया वो कंप्यूटर के अंदर है या नहीं है। तो प्रोसेस के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं को किया जाता है कि उस फाइल को ढूंढा जाएगा, उस कीवर्ड को ढूंढा जाएगा, वो कंप्यूटर के अंदर है या नहीं है। जब वो मिल जाएगा तो उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा, जिसको आप आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इनपुट के बारे में आपने देख लिया कि इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उस पर आवश्यक प्रक्रिया की जाती है। अब इसका आपको उदाहरण एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल आपका होगा बड़ा ही अच्छे तौर पर देखिए आप, CPU कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU आपका जो होता है आपका कंप्यूटर का जो ब्रेन, जो आपका दिमाग मस्तिष्क माना जाता है, वो आपका कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट किया जाता है डाटा, तो उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम किया जाता है। अब याद रखिए कि कंप्यूटर के अंदर जो आप CPU वगैरह वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो एक बॉक्स नहीं है, उसके अंदर एक लगा एक छोटा सा ब्लैक टुकड़ा होता है जो CPU के नाम से जाना जाता है, जो कि सोच विमर्श या उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है, डाटा इनपुट किया जाता है तब। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग के आउटपुट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप अब आउटपुट के बारे में देखते हैं। तो देखिए आउटपुट किसे कहते हैं, पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि जब आपने डाटा को इनपुट किया है, अब उसके ऊपर आवश्यक प्रक्रिया कर ली गई है, सोच विमर्श कर लिया गया है कि वो फाइल अंदर है या नहीं है, मिल गई है तो उसको किस प्रकार से आपके सामने शो करना है, ऑडियो के थ्रू करना है या आपको जो है टेक्स्ट के थ्रू देना है या आपको इमेज के थ्रू देना है, तो वो सारा काम अंदर किया जाता है, तो वो आपका प्रोसेस किया जाता है। अब आउटपुट का क्या अर्थ होता है, इनपुट किए गए डाटा पर आवश्यक प्रक्रिया करने के बाद परिणाम या रिजल्ट देना आपके आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आपके आउटपुट कहलाता है। यानी मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि आपने डाटा को अंदर इनपुट कर दिया, आपने कुछ कमांड दे दिया अंदर, अब उसके ऊपर आवश्यक प्रक्रिया कर ले कि ये फाइल अंदर है या नहीं, ये कीवर्ड अंदर मिला या नहीं है तो आपको नो रिजल्ट फाउंड मिल जाएगा। अगर मिल गया तो टोटल रिजल्ट फाउंड, इतने रिजल्ट आपको मिले हैं या इतनी फाइल्स आपकी इसके नाम पे हमने मिली हैं। तो वो मिलने के बाद हमें जो आउटपुट दिखाया जाएगा वो आपका जो रिजल्ट दिखाया जाएगा उसका, वो आपको आउटपुट के नाम से जानते हैं। अब आउटपुट और इनपुट देखने के कई सारे उदाहरण होता है। जैसे आपने इनपुट किया है, आप इनपुट टेक्स्ट से कर रहे हैं तो वहाँ पे कीबोर्ड हमने बताया था आपको, आप बोल के अंदर कुछ भेज रहे हैं। जैसे आजकल गूगल असिस्टेंट का ज़माना चल रहा है, आप सीरी का ज़माना चल रहा है, एप्पल के अंदर ना, आप आईफोन के अंदर आप यूज़ करते हैं इनपुट कमांड, तो वहाँ पे सीरी यूज़ कर रहे हैं आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर वॉइस इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो जो है बहुत स्टैंडर्ड ज़माना आ गया, आप सीधा गूगल ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और सीधा ऐसे रख के बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, मुझे इसको ढूंढना है या मुझे ये गाना सुनना है, तो वो सारा आप इनपुट करें तो वो माइक यानी आपका ऑडियो के थ्रू आप अंदर भेज रहे हैं। तो कई सारे आपके जो है मेथड है जिससे आप इनपुट कर सकते हो और आउटपुट निकलवा सकते हो। अब बात अपने आउटपुट की चल रही है तो देखो आउटपुट के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको, आउटपुट के कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो पहला आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं मैं, मॉनिटर, यानी आपका कंप्यूटर का, जब आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा भेज देंगे तो उसका परिणाम आपको देखने के लिए आप स्क्रीन तो लगाएंगे ना वहां पे, या उसके ऊपर आप मॉनिटर यूज करेंगे ना, तो वहां पे मॉनिटर आपका आउटपुट उपकरण माना जाता है। यानी वो जो प्राप्त परिणाम होते हैं उसको आपके सामने शो करवाता है। आपने जैसे वीडियो प्ले किया तो वीडियो आपको दिखा रहा है, आपने जब डबल क्लिकिंग किया उसके ऊपर तो वो इनपुट हो गया। अब वो जब फाइल ओपन होगी, लोडिंग होगी, तो वो आपका प्रोसेसिंग हो गया, और जब आपके सामने वो गाना प्ले हो जाएगा, चल रहा होगा, तो वो आपका आउटपुट कहलाएगा। तो वो दिखाएगा कौन, आपका स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स आपका मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हम, स्पीकर, यानी आप कुछ गाना सुन रहे हैं अंदर कंप्यूटर के,
अब कंप्यूटर में आपने फाइल का नाम जो है गाने का नाम सर्च किया, उस गाने को डबल क्लिकिंग किया, इनपुट हो गया, लोडिंग हुआ, प्रोसेसिंग हो गया। जब वो गाना आपको सुनाई देगा तो उसको सुनने के लिए आपको सहायक उपकरण स्पीकर जब तक आप नहीं लगाओगे तो क्या आप गाना सुन लोगे? वो तो उसको सुनने के लिए आपको जो है आपके पास स्पीकर भी होना जरूरी है। तो वहां पे आपका स्पीकर भी जो है एक आउटपुट उपकरण का प्रकार होगा, क्योंकि वो आपको डाटा को बाहर भेज रहा है या आपको सुनाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका स्पीकर हो गया इसका उदाहरण, यानी आप जो स्पीकर के थ्रू जो है आपका जो आउटपुट आप देख सकते हो। तीसरा देखिए आप प्रिंटर। तो देखो यहां पर प्रिंटर आपका किस प्रकार से हुआ कि आपका जो हार्ड कॉपी डाटा को, आपका जो हार्ड कॉपी डाटा होता है उसको आपको जो है प्रिंट निकाल के आप जब यूज कर रहे हो, या उसका जो आप प्रतिलिपि निकाल के आप यूज कर रहे हो, तो आपको डाटा को बाहर भेज रहा है। आपका टेक्स्ट डाटा है या जो भी इमेजेस है, आपने फोटोकॉपी करवाई उस डॉक्यूमेंट की, तो वो डॉक्यूमेंट आपको बाहर की तरफ मिला है, ना कि आपने अंदर भेजा है। उसके अंदर तो भेजोगे तो आप स्कैनर के थ्रू भेजोगे, लेकिन जब प्रिंटर होगा तभी तो आपको आउटपुट मिल पाएगा। तो इसलिए हम जो है प्रिंटर को एक आउटपुट उपकरण के तौर पे मानते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपका जो प्रिंटर हो गया वो आपके एक आउटपुट उपकरण के तौर पर आ गया। यानी मोटे मोटे तौर के ऊपर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आउटपुट है या नहीं है, तो वो हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है इसके अंदर आप देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला, एक तो हो गया आपका मॉनिटर, दूसरा हो गया प्रिंटर सॉरी स्पीकर, और तीसरा हो गया आपके प्रिंटर। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया है कि ये आपके जो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आउटपुट के दौरान आपको एक और प्रक्रिया याद रखनी है, एक और चीज याद रखनी है कि आउटपुट को जो हम हैं कितने भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट को जो हम हैं यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं। आउटपुट को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा? फर्स्ट हो गया आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, देन दूसरा हो गया आपके हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, यानी हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे देख लिए हैं। अब देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी का अर्थ होता है कि ऐसे आउटपुट जिन्हें सिर्फ आप स्क्रीन के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के अंदर ही देख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन वर्ड याद रखना है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ये जो होगा आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट माना जाएगा। यानी आप कंप्यूटर के अंदर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी डबल क्लिकिंग करके कुछ प्रतिलिपि देख रहे हैं, कुछ फोटो देख रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, तो वो आपका आउटपुट ही तो आ रहा है ना, लेकिन वो दिख रहा है आपके स्क्रीन के अंदर, वो बाहर नहीं आया आपके। तो इसलिए हम उसको जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के तौर पर मानते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो यहां पर देखिए आप हार्ड कॉपी आउटपुट को आप प्रिंटर के थ्रू मान सकते हैं। यानी आपको जो है यहां पर जब आपका डॉक्यूमेंट हो गया, जो आपकी प्रतिलिपि है या आपका कुछ भी जो टेक्स्ट डाटा टाइप है, उसको आप प्रिंट निकाल के जो है बाहर देख रहे हैं, उसको छू रहे हैं, तो वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। मिला किसके थ्रू? आपको प्रिंटर के थ्रू। उसी के थ्रू आप बाहर निकल सकते हैं, ताकि आपको जो है यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो आपके हार्ड कॉपी है जो आपका किस प्रकार कार्य करता है। तो यहाँ पर आपने देखा है इसके अंदर कि प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। आउटपुट के अंदर आपने देख लिया कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे इस साइड में आपने देखा कि आउटपुट को 2 भागों में हम बांटते हैं, जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है, इनमें से हार्ड कॉपी आउटपुट का कौन सा उदाहरण है, और आउटपुट कितने प्रकार का होता है। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी था। तो इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हमने जो है ये जाना है कि इनपुट और आउटपुट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग का भी हमने इसके अंदर जाना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।